अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते अब तक की हेडलाइंस। एफबीआर ने फरवरी के 44.1 अरब रुपए के रेवेन्यू हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया। 28.5% की मजबूत शरह नमू और 30% से ज्यादा की माहाना तरक्की हुई। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा एफबीआर की इस कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए। एफबीआर की बेहतर कारकर्दगी की वजह से अवाम को रिलीफ दिया। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज चौथे रोज सक्खर से घोटकी रवाना होगा और पंजाब में दाखिल होगा। अवामी मार्च से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, खुर्शीद शाह, दीगर क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। सक्खर में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन में मुकाबला करो। आप खुद घर नहीं जा रहे तो पुतली तमाशा खत्म करने के लिए हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूक सिंध मार्च आज 5वें रोज सांगढ़ के लिए रवाना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सकरंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में जान नहीं, सिंध में पुराने नारों की कशिश नहीं रही। लोग पीपल्स पार्टी के मुसलसल इक़्तिदार से थक चुके हैं। बिलावल की पंजाब में 5% मकबूलियत है, वो वजीर आजम कैसे बनेगा? सिंध के अवाम को जरदारी माफिया से निजात दिलाएंगे। 2023 में पूरे सिंध में तब्दीली आएगी। वफाकी वजीर अली जैदी का सिंध हुकूक मार्च से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने एनएफसी से मिलने वाले फंड्स एक बार भी सूबे पर नहीं लगाए। कराची में कचरे, नालों की सफाई और ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी वफाक हुकूमत हल कर रही है। बाईस और 23 मार्च को तारीखी परेड होगी। दिफाई सरगर्मियां होंगी। ऑपोजिशन को मार्च के फैसले पर गौर करना चाहिए। बिलावल आ रहा है, आने दे। घर की बात घर में ही रह जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा ऑस्ट्रेलियन टीम को भी जाली मेल्स के जरिए धमकाया गया, जिसे हमारे इदारों ने नाकाम बनाया। पेट्रोल और बिजली सस्ती करके तारीख में पहली बार गरीब आदमी को रिलीफ दिया गया। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक अवाम का दबाव है। फैसला चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने करना है। इनके बगैर भी तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में एहतसाबात के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत अवाम के लिए होनी चाहिए, इक़्तिदार के लिए सियासत करना मुनासिब नहीं। नैब ने लोगों की जिंदगियों से खेला है। अगली हुकूमत नैब को बंद करेगी। यूक्रेन पर तयशुदा हमला करके रूसी सदर दुनिया में तनहा रह गए। सख्त पाबंदी आयद करके रूस की इक्तिसादी ताकत खत्म कर देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का वाशिंगटन में पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब, कहा अमेरिकी फौजें यूक्रेन में नहीं लड़ेंगी, लेकिन हम यूक्रेनी अवाम के साथ हैं। जो बाइडन ने रूसी हममनसब को अमर करार देते हुए कहा कि अमर जब सबक नहीं सीखते तो वो मजीद अफरा तफरी फैलाते हैं। अमेरिकी फजाई हुदूद रूसी तैयारों के लिए बंद करने का ऐलान। यूक्रेन पर रूसी हमले के असरात में शिद्दत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा। ब्रेनेट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में भी $109 फी बैरल इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी और यूरोपीय मंडियों में मंदी का रुझान। शंघाई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंजेस में भी गिरावट। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों का इजरा। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जो कौम ताकतवर को छोड़कर गरीब को सजा देती है तबाह हो जाती है। अफसोस है हम अपने रास्ते पर नहीं चले। नजरिया पाकिस्तान पर ना चलने की वजह से दुनिया में हमारा मकाम नहीं है। प्रोग्राम के तहत नौजवानों, खवातीन, किसानों और कारोबार के लिए 407 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। 2 साल मुद्दत में हुकूमत 56 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 22 अफराद जा बहाक। 24 घंटों में 765 नए केसेस रिपोर्ट। मजबूत केसेस की शरह 2.2% रही। गुज़िश्ता रोज 34,296 टेस्ट किए गए।
मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 981 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,218 हो गई। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एफबीआर ने फरवरी के रेवेन्यू हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है। 44.1 अरब बिलियन, 28.5% की मजबूत शरह नमू और 30% से ज्यादा की माहाना तरक्की हुई है। एफबीआर की इस कारकर्दगी की वजह से हम पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एफबीआर ने फरवरी के रेवेन्यू हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है। पीपल्स पार्टी अवामी मार्च के शुरा आज चौथे रोज सक्खर से घोटकी और पंजाब की तरफ रवाना होंगे। अवामी मार्च में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, सैयद नासिर हुसैन शाह और खुर्शीद शाह समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सक्खर इमदाद फलपुटो से। जी इमदाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है वो कुछ ही देर में यहाँ से जो है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हाउस से घोटकी और जो है वो पंजाब की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो खुर्शीद शाह का जो हाउस है वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं और प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। वज़ीर आला सिंध भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो अहम रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से कुछ ही देर में यहाँ से जो है ना वो IBA के रोड से होते हुए ये रोडी बाईपास से और फिर पनुआकल और पनुआकल के बाद घोटकी जाएंगे, जहाँ पर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस्तकबालिया जलसे से खिताब भी करेंगे, जिसके बाद जो है ये काफिला अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगा और रहीम यार खान तक जो है ये मुख्तलिफ कैंपों में, इस्तकबालिया कैंपों में खिताब करते करते वहाँ पर जो है ना वो पहुँचेंगे और सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए। अहम रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है और नाश्ते की मेज़ पर जो है ना वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो रहनुमा है, उनसे बातचीत करके उनको पाबंद बनाया है कि वो आखिर तक जो है इस अवामी मार्च में साथ रहे हैं, क्योंकि अवामी मार्च जो है हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगा कि हमने किस तरह डटकर जो है महंगाई और दीगर अवामी इशूज़ पर जो है वो ये मार्च किया है। और इस मार्च में मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ सक्खर, लाड़काना बल्कि बलूचिस्तान से भी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं और जो कराची से जो काफिला यहाँ पर पहुंचा था उनको भी मुख्तलिफ इलाकों में ठहराया गया था। एक इसका जो काफिला है वो रोडी में मौजूद है। जैसे ही ये सक्खर का काफिला उसको टच करेगा तो ये काफिला जो है एक बड़ी ह्यूज तादाद में जो है वो लोगों का जो काफिला है वो आगे की तरफ रवाना होगा। जी, बड़ी तादाद में काफिला रवाना होगा। इमदाद फलपुटो ने हमें तफसीलात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च आज सक्खर से जिला घोटकी पहुंचेगा, जहां मार्च के शुरा के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक नज़ीर अहमद मलिक से। जी नज़ीर। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से शुरू होने वाला अवामी मार्च सक्खर के बाद आज जिला घोटकी में दाखिल होगा, जहां घोटकी में जो है खिताब के बाद मीरपुर माथेलो, डहरकी से होता हुआ उबाड़ो पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में शुरू होने वाले अवामी मार्च की तैयारियां जो हैं यहाँ पर भरपूर तरीके से कारकुनों की जानिब से की जा रही हैं उससे इस्तकबाल के लिए, और इस वक्त यहाँ पर पेनाफ्लेक्स और झंडे लगा दिए गए हैं। यह अवामी मार्च आज सिंध पंजाब की सरहद जो है अबूर करने के बाद पंजाब में दाखिल होगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घोटकी से निकलने वाला सिंध हुकूक मार्च आज सांगढ़ पहुंचेगा। मार्च के इस्तकबाल के लिए सांगढ़ में मीरपुर खास चौक पर पिंडाल सजाया जाएगा और तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक सांगढ़ मुनव्वर शाहीन से। जी मुनव्वर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से घोटकी से कराची की जानिब निकलने वाला सिंध हकूक मार्च लाड़काना, खैरपुर, नौशहरा, फिरोज और नवाबशाह से होता हुआ सांगढ़ की जानिब रवां दवा है और कुछ ही देर में सांगढ़ पहुंचेगा। मैं ये भी बताता चलूँ कि सिंध हकूक मार्च की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी और सिंध असम्बली के मेंबर हलीम आदिल शेख कर रहे हैं। और अगर बात की जाए सिंध हकूक मार्च की तो सांगढ़ से PTI के रहनुमा मुश्ताक जिनेजो और टाइगर की जानिब से सिंध हकूक मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और एक स्टेज भी तैयार किया गया और शहर भर में जगह जगह बैनर आवेजा कर दिए गए हैं और प्रेस क्लब चौक को पार्टी परचमों से भी सजाया गया है। इसके साथ साथ प्रेस क्लब सांगढ़ चौक पर एक पिंडाल भी लगा दिया गया है जिस पर PTI की आला क़यादत अपने टाइगर से खिताब करेंगे। सांगढ़ में टाइगर से खिताब करने के बाद PTI का सिंध हकूक मार्च जो है वो मीरपुर खास की जानिब रवां दवा हो जाएगा। जी,
कुछ मज़ीद खबरें शामिल करें तो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन हमारे बुजुर्ग हैं। अगर आप इक़्तिदार के लिए सियासत कर रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब के तमाशे 22 साल से हम भुगत रहे हैं। चेयरमैन को 4 साल का जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ सियासी वफादारियां तब्दील कराने के केस हैं। अगली जो हुकूमत आएगी नैब को बंद करेगी क्योंकि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। जब नई हुकूमत आई सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी। तो जिन लोगों ने नैब के अंदर जुल्म किया है उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा और नैब को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये वो इदारा है जिसने आज सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि ये पहली हुकूमत है जो दावे किए थे कि एहतसाब करेंगे। एमनेस्टी से मुल्क नहीं चलते। मैं चाहूँगा वजीर खजाना आकर बता दें कि वजीर आजम ने जो कहा इससे महंगाई कम होगी। अपोजिशन